नई दिल्ली चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस CIMSME द्वारा MSME बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 के 13वें संस्करण का आयोजन दिल्ली के दी ललित होटल में किया गया। समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग माननीय मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि रहे और MSME सेक्टर में उत्कृष्ट योगदान देने वाले बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उद्यमों को सम्मानित किया। इस अवसर पर CIMSME के अध्यक्ष CA मुकेश LM मोहन गुप्ता की पुस्तक MSMEs ऑफ डेवलप्ड इंडिया का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर रजनीश IAS अतिरिक्त सचिव एवं विकास आयुक्त MSME मंत्रालय विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। माननीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों की सक्रिय भूमिका से MSME को समय पर ऋण मिल रहा है, जिससे उद्यमियों की आय और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। CM मुकेश मोहन गुप्ता ने कहा कि MSME देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और 2013 से इन अवार्ड्स के जरिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बता दें कि इस वर्ष 10 सार्वजनिक क्षेत्र और 5 निजी व विदेशी बैंकों को अवार्ड दिया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक चुना गया। साथ ही 50 से अधिक MSME उद्यमों को MSME रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। We change the way India thinks. We do free trade agreements with countries with whom we can get good big business opportunities, where we hardly compete on anything but complement each other and open up the doors for greater opportunities, greater access for goods and services. Our FTAs today present a very comprehensive nature. We bring in elements of technical collaboration which will help our innovators, which will help our farmers improve their productivity, improve their income. In the New Zealand FTA, we have a firm commitment from New Zealand binding to invest $20 billion as foreign direct investment. मेरा नाम मुकेश मोहन गुप्ता है और मैं चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में एज प्रेसिडेंट की भूमिका भी निभा रहा हूँ। आज जो ये इवेंट है, देखिए हमें ऐसा लगता है कि जो MSME है, आज उद्यम पोर्टल जो है, जो एकमात्र रजिस्ट्रेशन है MSME के लिए, वहाँ 7 करोड़ 32 लाख से ज़्यादा MSME रजिस्टर्ड हैं। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 32 करोड़ से ज़्यादा लोग इस MSME के साथ जुड़े हुए हैं एज एन एम्प्लॉय। तो अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ कि भाई 32 करोड़ लोग हैं, 4 लोगों की एक फैमिली है, तो 120 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो MSME के साथ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं MSME। यानी 140 करोड़ में से 120 करोड़ को तो MSME ने एम्प्लॉयमेंट दे दिया, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी फैमिली इस वजह से चल रही है। तो हमें लगा कि इन MSMEs को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको अवार्ड देना चाहिए जो अच्छा कर रहे हैं, ताकि जो दूसरे MSMEs हैं वो भी उनको देख कर और आगे बढ़ने की सोचें। दूसरा हमें लगा कि जो बैंकर्स हैं, जो इन MSMEs की मदद कर रहे हैं डिफरेंट तरह के लोन देकर, उनको हमें ज़रूर रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आज का जो ये इवेंट है, 2 लोगों को खास तौर से हम यहाँ अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको अवार्ड दे रहे हैं। एक तो जो बैंकर्स हैं और जो सपोर्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे SIDBI है, NSIC है या दूसरे और जो बैंक्स हैं, और इसके अलावा जो MSMEs हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, उन 2 लोगों को हम यहाँ पर आज अवार्ड देकर उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। सर, 22-23 की रिकॉर्ड की बात हम कर रहे हैं, तो सन 2023-24 में 70,000 से ऑन रिकॉर्ड है 70,000 MSME बंद हुए हैं और उनके डिफरेंट कारण हैं। तो क्या आप उससे सर्वाइव करते हैं? क्या उनको दोबारा आउटपुट लाने, मार्केट में लाने में किस तरीके से आप सर्वाइव करते हैं? गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहती है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। एग्जिट की आपने बात की और इसके लिए तो बल्कि उल्टा मैं कहूँगा कि और डिमांड है। देखिए, जब एक सरकार लेकर आई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि भाई जो लोग नहीं काम कर सकते, नहीं
ठीक से अगर काम कर रहे हैं तो उनके रेजोल्यूशन के लिए यानी एग्जिट मोड उनको दिया जाना चाहिए। ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, इनका एग्जिट मोड जो है वो बड़ा डेंजरस सा होता है। मतलब अगर कोई एक प्रोपराइटर है, उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, अब वो नहीं चल रहा, उसने कुछ लोन ले लिए, है ना, कुछ और सप्लाई कर दी, कुछ पैसे लेने हैं, अगर वो अपना बिजनेस नहीं कर पा रहा है तो क्या करे वो? तो इस तरह से एग्जिट मोड भी जरूर होना चाहिए। और देखिए, जब ये तो एक चक्र है, तो आपने जो कहा कि इतनी यूनिट बंद हो गई, अगर बंद हो गई तो आप ये भी देखिए कि कुछ यूनिट बंद होंगे भी जरूर। यानी जो फेल्योर है, फेल्योर का अगर मैं फुल फॉर्म कहूँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है, FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो फेल भी होंगे कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सभी लोग सफलता दर बदर आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो जो 2020 में अगर कुल लगभग 1.5 करोड़ MSME रजिस्टर्ड थे, तो आज वो जो संख्या है बढ़कर 7 करोड़ 32 लाख हो गए हैं।